नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। रामनगर में वनकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 2 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। वन प्रभाग तराई पश्चिमी के ज्वालावन क्षेत्र में वनकर्मियों पर हमला करने वाले 2 तस्करों को पकड़ लिया गया है। लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने वाले तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर डिवाइडर से टकराई पंजाब के श्रद्धालु की कार, 2 महिलाएं घायल। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर PWD गेस्ट हाउस के पास देर रात पंजाब नंबर की एक कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। आवाज सुनकर आसपास में बैठे लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इसी तरह उन्होंने कार में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल हुई 2 महिला श्रद्धालुओं को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। घायलों की पहचान 63 वर्षीय सुखविंदर कौर और 32 वर्षीय मंजीत कौर निवासी अमृतसर के रूप में हुई है। खटीमा में ITBP जवान मदन राज भट्ट पंचतत्व में विलीन, जम्मू कश्मीर में हुआ था निधन। खटीमा में ITBP इंस्पेक्टर मदन राज भट्ट पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मदन राज भट्ट जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तैनात थे, जहां ड्यूटी में तैनाती के दौरान दिल का दौरा पड़ गया था। विकासनगर में 51 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, किशोरी को भी नशा तस्करी के दलदल में फंसाया। विकासनगर के सरपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक और किशोरी को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 51 लाख की हेरोइन बरामद की है। युवक बरेली से होकर हेरोइन लेकर आया था। इतना ही नशा तस्करी के लिए उसने किशोरी को अपने धंधे में शामिल कर लिया था। CUET एग्जाम में खामियों से चढ़ा छात्रों का पारा, प्रोफेसर PC का किया घेराव। CUET एग्जाम में एक बार फिर से खामियां देखने को मिली हैं, जिससे आक्रोशित छात्रों ने आज प्रति कुलपति कार्यालय का घेराव किया। छात्र समय से एडमिट कार्ड न मिलने के कारण परेशान थे। वहीं कुलपति प्रोफेसर RC भट्टे ने छात्रों को NTA से संबंध में बात कर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। थैलीसैंड में 3 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, जहरी खाल चौपाल में सचिव के सामने खुली विकास की पोल। श्रीनगर विधायक और कबीना मंत्री धन सिंह रावत ने थैलीसैंड क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और करीब 3 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने जहरी खाल में चौपाल लगाई, जहां समस्याओं का अंबार लग गया। सचिव के सामने तमाम विकास कार्यों की पोल खुल गई, जिस पर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर CM धामी का करारा प्रहार, इनके खिलाफ अभियोग चलाने की दी अनुमति। उत्तराखंड में कई कथित घोटाले राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में रह चुके हैं। इन घोटालों में सरकार की बदनामी तो हुई है, साथ ही देवभूमि की छवि पर भी असर पड़ा। लेकिन अब CM पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभियोग चलाने की अनुमति दी है। भाई को नागवार गुजरी आवारा दोस्त से बहन की शादी, रात को काटा जीजा का गला, बहन की भी बेरहमी से की हत्या। देहरादून में दंपत्ति की हत्या मामले में पुलिस ने करीब रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मृतक का साला है, जो अपनी बहन की शादी से खुश नहीं था, इसलिए उसने जीजा और बहन की हत्या कर दी। वहीं नवजात को उसके पैरों के नीचे रखकर चला गया ताकि उसकी भी मौत हो जाए। हालांकि 4 दिन बाद भी नवजात बच गया था। मुस्लिम युवक नाबालिग के साथ बुझाता रहा हवस, प्रेग्नेंट होने पर करवाया अबॉर्शन, अब हुआ गिरफ्तार। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विशेष समुदाय के युवक ने गांधीग्राम रोड निवासी नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग का जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया। मामले के खुलने के बाद नाबालिग के पिता ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। आज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों की खैर नहीं, रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करने पर भी होगी बड़ी कार्रवाई। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन अब इस तरह की करतूत की तो कड़ी कार्रवाई होगी। ट्रेनों पर पत्थरबाजी और रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज की गिरफ्तारी की जाएगी। आज राज्य रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की बैठक में इस पर विशेष फोकस किया गया। नैनीताल में लाशों को ठिकाने लगाने का हो रहा काम, अब अज्ञात शवों की होगी शिनाख्त, पेंडिंग केस होंगे सॉल्व। हल्द्वानी में हुई पुलिस क्राइम समीक्षा बैठक में SSP नैनीताल ने पुलिस टीम के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि पर्यटन स्थल होने के कारण नैनीताल जिले में कई अपराधी पर्यटक के रूप में आकर कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं और हाल के कुछ समय में नैनीताल में अज्ञात शव मिल रहे हैं। ऐसे में SSP ने अज्ञात शवों की शिनाख्त के निर्देश दिए। दहेज हत्या का मामला, पति सास ससुर को 10 साल की कठोर कारावास की सजा। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतका के पति सास ससुर को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया। मामला फरवरी 2021 का है। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि घोषित, 5 जुलाई को होगा मतदान। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के चुनाव आगामी 5 जुलाई को होंगे। इसके लिए 26 जून को प्रस्तावित वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि 28 जून को नामांकन पत्र वितरित किए जाएंगे। 1 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 5 जुलाई को मतदान किया जाएगा। इस दिन यानी 5 जुलाई को ही परिणाम भी जारी किए जाएंगे। बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों के चुनाव मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश। उत्तराखंड बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का चुनाव तय समय के भीतर न कराए के
न कराए जाने के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि साल 2018 में जुलाई महीने सहकारी रण समितियों के चुनाव हुए थे, इसके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। अल्मोड़ा में पिकअप वाहन खाई में गिरने से 2 महिलाओं की मौत। उत्तरकाशी में एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में पिकअप वाहन खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा अल्मोड़ा जिले के भिकियासण इलाके में हुआ है। वहीं गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले में 108 सेवा की एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ड्राइवर और फार्मासिस्ट घायल हो गए। भावाला में मुस्लिम बाप बेटे की पिटाई, जय श्री राम का नारा नहीं लगाने की भुगतनी पड़ी सजा। उत्तराखंड में धार्मिक उन्माद की खबरें आम हो गई हैं। कुछ दिनों पहले पुरोला लव जिहाद मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब भावाला गांव में मुस्लिम बाप बेटे की पिटाई का मामला गरमा रहा है। आरोप है कि भावाला गांव में मुस्लिम बाप बेटे की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। ऋषिकेश में ट्रक से नकदी चुराने वाले 3 नशेड़ी गिरफ्तार। ई रिक्शा में जाम छिड़काने का वीडियो वायरल। ऋषिकेश में ट्रक में नकदी चुराने वाले 3 आरोपी पुलिस के हाथ आ गए हैं। आरोपी नशे के आदी हैं, जो नशे की लत को पूरा करने के लिए चोर बन गए। इतना नहीं, 2 आरोपी जेल की हवा भी खा चुके हैं। वहीं ई रिक्शा में शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। केदारनाथ में सोना विवाद पर सतपाल महाराज ने बैठाई जांच। कांग्रेस बोली जुडिशियल जांच हो। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की गुणवत्ता मामले पर जमकर सियासत हो रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जांच बैठा दी है, तो कांग्रेस ने इस पर बवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने 5 जांच पर संदेह जताया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जांच कराने की मांग की है। केदारनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन खाई में गिरा, 1 व्यक्ति की मौत, 7 लोग घायल। नेशनल हाईवे 707 के समीप एक ओमनी कार खाई में जा गिरी। वाहन में 8 लोग सवार थे, जिसमें से 1 व्यक्ति घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं 7 घायलों को एम्बुलेंस से शिकोट अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज किया जा रहा है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। HNB केंद्रीय विश्वविद्यालय से एफिलिएशन रद्द मामला। मसूरी में छात्रों ने खोला मोर्चा, उच्च शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। हिमवती नंदन बहुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरादून के 4 बड़े कॉलेज सहित 10 सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस मामले पर आज मसूरी MPG कॉलेज में NSUI के छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में कॉलेज के गेट पर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, साथ ही उनका पुतला भी दहन किया। बागेश्वर सरयू तट पर एक साथ जली 7 चिताएं। पिथौरागढ़ हादसे में 2 जवान समेत 10 लोगों की गई थी जान। बागेश्वर में उस वक्त सबकी आंखें छलक गई जब सरयू तट पर एक साथ 7 चिताएं जली, जिसमें सेना के 2 जवान, एक नवविवाहिता समेत 7 लोगों की डेड बॉडी शामिल थी। इसके अलावा भनार के 3 लोगों का भी अंतिम संस्कार किया गया। ये सभी पिथौरागढ़ बोलेरो हादसे का शिकार हो गए थे। इस हादसे में शाम के 7 और भनार के 3 लोगों की मौत हुई थी। अल्मोड़ा में पुलिस कस्टडी से बंदी फरार मामले में ASI सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित। SSP ने की कार्रवाई। पुलिस कस्टडी से बंदी के फरार होने के मामले में SSP ने संज्ञान लिया। पेशी के लिए ले जाने वाले पुलिसकर्मियों को दोषी बनाते हुए ASI सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। अल्मोड़ा जेल से नगीना न्यायालय पेशी के लिए ले जाते समय आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, जिसकी तलाश की जा रही है। स्टिंग प्रकरण मामला। हरीश रावत जांच को तैयार, कहा छटेगा कुहासा, साफ होगी भ्रम की स्थिति। स्टिंग ऑपरेशन मामले पर CBI ने नोटिस जारी किया है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया। हरीश रावत ने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हरीश रावत ने कहा कि जांच से कुहासा छटेगा, भ्रम की स्थितियां समाप्त होंगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।